यस, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया लेसन कर रहे थे। तो मैंने लास्ट टाइम ये चार्ट बताया था आपको, तो हम रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। राइट, तो उनका पूरा नाम क्या था? अव्वुल पाके जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। राइट, वो उनका जन्म तारीख क्या है? 15 अक्टूबर 1931। वे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और 2002 से 2007 उनका प्रेसिडेंट था। फिर रामेश्वरम यानी टीएन तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। करेक्ट। बहुत ही गरीब परिवार में थे। उनके फादर का नाम जैनुलाब्दीन, मदर का नाम आशियम्मा था। और वो ये बोट ओनर थे। कौन? उनके फादर। और इमाम भी थे। तो बोट ओनर को के क्या करते थे? फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स एट रामेश्वरम टेम्पल। और मम्मा जो है हाउसवाइफ यानी होम मेकर थी। राइट। उसके बाद में बहुत ही कम आयु में, यंग एज में ही, वे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्या बेचते थे? टैमरिन सीड्स और न्यूज़पेपर्स। ऑल राइट, न्यूज़पेपर बेचते थे। इतना हमको पहला पैराग्राफ में हमको मालूम पड़ा। राइट। तो ये पूरा आपका पहला जो इतना बड़ा पैराग्राफ है यहाँ पर समाप्त हो गया आपका। उसके बाद में एक छोटा पैराग्राफ सेकंड हमने देखा था, जहाँ पे बताते हैं उनका स्कूलिंग कहाँ हुआ था, उनका कॉलेज, और उन्होंने स्पेशलाइजेशन किसमें किया था। स्कूलिंग कहाँ पर? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। ओके, RES याद रख लीजिए। सेंट जोसेफ तिरुचिरापल्ली एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। फिजिक्स सब्जेक्ट लिया था। और कौन सा साल था? 1954 था। ऑल राइट। सो मद्रास यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड मैं ऑलरेडी क्लास में समझा चुकी हूँ क्या है। फिर स्पेशलाइजेशन किस में किया था? एरो इंजीनियरिंग में किया था। और वो कहाँ पर किया था? MIT। MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट। क्लियर बच्चों? तो ये जो चार्ट है आपने, वेरी गुड, आपने चार्ट भेजा है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा कीजिए। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सरवासा राहुल पटेल, कौन सा स्कूल है बेटा ये? वेरी गुड, चार्ट बनाई है, वेरी गुड। तो ये देखिए, ऐसे ये अगला चार्ट आपका बनेगा अब्दुल कलाम लेसन में। राइट। तो इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अभय यादव ने बनाया है। वेरी गुड, बड़ी तालियां आपको। वेरी गुड, एक्सलेंट। तो ऐसे बनाइएगा। राइट, मैं अगला भी चाह रही हूँ। मैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, तो मैं आगे जाती हूँ। ऑल राइट, यस, मैं हटा रही हूँ बच्चों, मैं लेसन पर जा रही हूँ। अभी भी हम पेज नंबर 36 पे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे। राइट, लेट्स गो टू द लेसन। अभी पढ़ेंगे थर्ड पैराग्राफ। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। क्या हमको मालूम पड़ रहा है कि वे ग्रेट साइंटिस्ट थे? वेरी गुड। साइंटिस्ट यानी कि क्या बच्चों? ग्रेट यानी महान, महान वैज्ञानिक थे। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उनको चांसलर बनाया गया। चांसलर माने क्या बच्चों? कुलाधिपति। आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है, देखिए। चांसलर यानी कि कुलाधिपति, जो सबसे हेड होता है। किसके कुलाधिपति बनाए गए हैं? किसके? द इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट कैसे पढ़ते हैं इसको? इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक, CH, TECH, टेक बोलते हैं। फिर नॉलजी, नॉलजी, टेक्नोलॉजी, इसको ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। सो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस, स्पेस माने क्या है? ओके, अंतरिक्ष। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अंतरिक्ष। ओके, विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान होता है ना बेटा, एवं प्रौद्योगिक, योगिकी संस्थान। इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान। ओके, राइट। सो
Institute of Space Science and Technology. Okay, technology meaning have written over here. आप टेक्नोलॉजी को तकनीकी भी बोल सकते हैं. राइट. यस. सो उसके कुलाधिपति थे. ओके. यस. थैंक यू, थैंक यू. ओके, वैज्ञानिक. उसके बाद में क्या हुआ? राइट. उसके बाद में उसका लेसन पढ़ रहे हैं, देखिए. ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो वे डिफेंस डिफेंस वर्क यानी यहाँ पर उन ये चांसलर बना गए इस इंस्टीट्यूट का. उसके बाद में उन्होंने काम किया. कहाँ पे काम किया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट. डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, स्पेलिंग जगह नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन. एक मिनट, बोर्ड हटा देती हूँ. अभी दिख रहा है? यस. वेरी गुड. ओके. ओके. सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो वो क्या होता है? डिफेंस रिसर्च यानी कि डिफेंस यानी रक्षा होता है ना बेटा. रक्षा अनुसंधान. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन. ओके. उसमें वे काम करते थे. तो डिफरेंस जैसे देखिए, ये कुलाधिपति थे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और यहाँ पे वे काम करते थे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. तो अब उसको क्या शॉर्ट फॉर्म में याद करने का? DRDO करके उनका शॉर्ट फॉर्म हम याद कर सकते हैं. कौन सा वर्ष था? इन 1958 में वे उन्होंने काम किया. एंड देन ही ज्वाइन. उसके बाद में वो ज्वाइन किया था उन्होंने. कहाँ पर ज्वाइन किया था? इंडियन स्पेस यानी कि इसरो करके. इसरो उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. वो कब किया था? 1963 में किया था. अभी मैं उसका भी यहाँ पर अब्रीवेशन लिखती हूँ. आपके बुक में लिखा है, देखिए. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके. राइट. तो स्पेस यानी कि हमको ऑलरेडी मालूम है ना, अंतरिक्ष है. ओके. सो दैट्स इट. मैं अगले पे जाऊं तो अभी इसका भी मैंने चार्ट बना के रखा है. देखिए ऐसा. अभी ये जो भी यहाँ पर है हमने यहाँ पर बना के रखा. देखिए, ये देखिए. तो वो ग्रेट साइंटिस्ट थे. ठीक है. उसके बाद में चांसलर बने. किसके चांसलर बने? इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के. राइट. उसके बाद में वर्कड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. कहाँ पर? DRDO जो शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है. कौन सा साल था? 1958 में. फिर उन्होंने इसके बाद ज्वाइन किया. किधर ज्वाइन किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके. भारतीय उपग्रह यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो कहा जाता है. 1963 का साल था. ओके. तो पहला पैराग्राफ में हमको मालूम पड़ा उनका पढ़ाई सब कहाँ पे हुई थी. ये पैराग्राफ में हमको मालूम पड़ा था कि उनका वर्क प्रोफाइल कैसे थे, उनका काम कैसा था, किधर काम किया था, कैसे वो कुलाधिपति थे, किसके कुलाधिपति थे, ऐसे सब हमको मालूम पड़ रहा है. ऑल राइट. तो इसलिए अगला चार्ट रहेगा आपका. जो पैराग्राफ आपका अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पेज नंबर 36 में है हम. अभी हम जाने वाले हैं पेज नंबर 37 में. तो इसमें काम करने के बाद उनका क्या योगदान था वो ही अभी आगे हम देखने वाले हैं. ऑल राइट. ये हो गया बेटा. मैं चार्ट हटा दूं? हटा दूं तो बोल दीजिए. ये सब आपके बुक में ही है. सिर्फ आपको हेडिंग लिखना है. चांसलर, किसके चांसलर, काम किया, कहाँ काम किया, कौन से साल में किया, फिर कहाँ पे भर्ती हुए, ज्वाइंड, कौन सा साल था करके. बस आप ये याद रखोगे. DRDO इसका अब्रिवेशन है. D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन. ऑल राइट. अगला यस करके बता दिया है कॉम्पोजिट विद्यालय ने. मैं आगे बढ़ रही हूँ. ओके. थैंक यू फॉर दिस वैज्ञानिक. राइट. आप लोग सब बहुत बढ़िया सुन रहे हो उसका मतलब. राइट. नेक्स्ट.
तो ऐसे बना के रखोगे तो पूरा लेसन का आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या पता चल रहा है हमको कि उनका he made a significant contribution, significant, महत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। significant contribution कैसे पढ़ने का? significant, significant, significant यानी महत्व, contribution, contribution, कंट्रीब्यूशन यानी कि बहुत महत्व पूर्ण योगदान था उनका। किसमें योगदान था? टू, कहा किसका, ये किसमें योगदान था? टू द इंडियन सैटेलाइट, सैटेलाइट एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम। यानी कि इंडियन सैटेलाइट, भारतीय उपग्रह, उपग्रह और किसमें? मिसाइल यानी कि मिसाइल प्रोग्राम। ओके, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। ऑल राइट। सो इन मेन कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान किसमें था? मेन जो है इंडियन सैटेलाइट और मिसाइल प्रोग्राम में उनका कंट्रीब्यूशन था। ये मिसाइल प्रोग्राम किसका था? किसका था? ऑफ डीआरडीओ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है डीआरडीओ? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। फिर क्या बता रहे हैं? एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फिर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी अभी हम स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आप लोग 5-6 बच्चे हो, सब मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें एक लीडर होता है। फिर वो उसको बोलते हैं कि तुम सबको वो प्रोजेक्ट जो है उसको बराबर कर रहे हैं कर को मॉनिटर करो, यानी कि उसका ध्यान दो, ऐसे करते हैं। वैसे ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, किसके? वो देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसके थे? SLV3। SLV3 क्या है? वो अगले लाइन में आपका आ रहा है, देखिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है ये? सैटेलाइट, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल प्रोनाउंस कर सकते हैं, मगर बहुत लोग आप व्हीकल करके जानते हो, व्हीकल। ओके, सो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे किसके? SLV3 के थे। वो जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, राइट। तो मैं वापस वो सेंटेंस पढ़ रही हूँ, देखिए। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV3 ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे तो क्या किया? ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, यहाँ की मैंने यहाँ पर हमने शुरू क्या किया पैराग्राफ का? सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उनके क्या योगदान था? क्या योगदान था? डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट करते थे। किसका? ऑफ, ये किसका किया था उन्होंने? ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस, इसको कैसे पढ़ने का? इंडिजीनियस सैटेलाइट, यानी कि ये स्वदेशी सैटेलाइट थी। ओके, ओके, साथ में स्वदेशी मीन्स इंटरनेशनल, इंडिजीनियस सैटेलाइट माने क्या बेटा? स्वदेशी। उसको कैसा विकसित करना या उसका कैसे मैनेज करना, वो ही उनका हेड का काम था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम था। ये जो अब्दुल कलाम जी थे, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इसके SLV3 के। उसमें उनका क्या योगदान था कि वो कैसे डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट हो रहा है, किसका? इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट। ओके, सो स्वदेशी बोलने का, इंडिजीनियस कैसे प्रोनाउंस करने का? इंडिजीनियस, NOUS, इंडिजीनियस। ओके मैम, MCQ नहीं होगा बेटा, आज ये लेसन कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम अगले कक्षा में इस पूरे लेसन का MCQ करेंगे बेटा। ओके, राइट। ओके, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, राइट, हो गया। आगे जाएं हम। तो कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च, सैटेलाइट पूरा लिख दीजिए, लॉन्च व्हीकल। इसका जो लॉन्च के लिए उनका पूरा प्रोजेक्ट हेड क्या करता है? डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वो ही उनका काम था और वो कर रहे थे।
उसके बाद में और एक कमा डाल के उसके बाद बता रहे हैं, मैं बोर्ड में जगह नहीं है तो ये लिख दिया है, तो मैं अब रब करके आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो इसका भी मैंने ये पैराग्राफ का भी मैंने बना के रखा है आपको लिए चार्ट, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो इसका ये इतना सैटेलाइट लॉन्च वे इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो समझ में आ रहा है। उसमें क्या है, लॉन्च करने के बाद क्या है, इन इंजेक्टिंग इंजेक्टिंग क्या, रोहिणी सैटेलाइट, रोहिणी सैटेलाइट। ओके बेटा, इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट को इंजेक्ट करने के लिए आपको ये किया था, राइट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे कहाँ छूटा, इन इंजेक्टिंग रोहिणी कहाँ पर इंजेक्ट करने के लिए, इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अभी ये ऑर्बिट क्या है, आपके बुक में मीनिंग दिया है, अब देखिए ऑर्बिट करके। ऑर्बिट यानी ग्रह उपग्रहों का जो परिक्रमा पथ होता है ना, अभी सूर्य ऐसे है, तो इस वाला जो ये जो परिक्रमा पथ होता है, जो मरकरी वीनस अर्थ सब होते हैं, उनका हर एक का एक पथ पाथ होता है, उसको पथ बोलते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का भी एक ऑर्बिट होता है, जैसे ये अर्थ है तो मून है, ऐसे एक मून जो है रिवॉल्व करके आता है, तो ऐसे ही बोलते हैं ग्रह उपग्रह का परिक्रमा पथ। ये आपके बुक में ही मीनिंग दिया हुआ है बेटा। ओके, तो उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, यानी कि उनका बड़ा योगदान किस क्षेत्र में था, कौन सा फील्ड में था, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन कहाँ पे था, कंट्रीब्यूशन कहाँ पे था, फील्ड ऑफ मिसाइल, यानी कि मिसाइल्स बनाने के क्षेत्र में ही उनका बड़ा योगदान रहा करके बता रहे हैं। ओके, सो फील्ड ऑफ ये क्षेत्र। ओके, मिसाइल्स यानी कि आपको आएगा प्रक्षेपास्त्र। ओके, यस, अगला जाए हम, इतना हो गया, ये बोर्ड रब कर रही हूं मैं। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद में अग्नि, पृथ्वी, देखिए कौन से थे मिसाइल्स, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। ओके, मिसाइल्स ये सारे क्या थे, मिसाइल्स थे, क्या थे, सारे क्या थे, मिसाइल्स थे, राइट। तो इनका नाम याद रख लीजिए, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नागा, नाग। ओके, राइट, वाई डेवलप बाय हिम, ये सारे क्या है, ये अब्दुल कलाम जी के डेवलप किए हुए थे, यानी इन्होंने ही उनका डेवलपमेंट किया था, डेवलप बाय हिम। All right. For his work on development of ballistic missile and launch vehicle technology, तो ये जो इनका योगदान था, इस ये डेवलपमेंट किया था, यानी विकसित किया था, डेवलप्ड। ओके, इसके लिए ही इनको क्या है जो खिताब मिला है, वो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो आपका टाइटल है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो ये जो योगदान इनका था, जो डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, आपका बुक में मीनिंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बोर्ड में लिख रही हूँ, जगह नहीं है वहां पर, आपके बुक में दिया है मीनिंग आपको, प्राक्षेपिक। ओके, और बैलिस्टिक एंड क्या दे रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, इसके लिए ही इनको ये खिताब जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मिला था। ओके, इतना क्लियर है बेटा। ओके, वेरी गुड, आगे जा रही हूं मैं। ओके, तो इसका भी मैंने चार्ट बना के रखा था, मैंने जैसे बोला है आपको, यहाँ पर देखिए।
तो हमको मालूम पड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किसके लिए? कि इंडियन सैटेलाइट में वो क्या है, और मिसाइल प्रोग्राम दोनों में उनका कंट्रीब्यूशन था, ये हमने समझा है ना। इंडियन सैटेलाइट एंड मिसाइल प्रोग्राम। मिसाइल प्रोग्राम किसका था? डीआरडीओ का था। और वे प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसके थे? SLV-3 के थे। और उसका उनका क्या काम था उसमें? डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट था। और क्या है ये SLV माने क्या? इंडिया इज फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV-3 इसको ही बताते हैं। उसमें किसको इंजेक्ट करना था उनको? रोहिणी सैटेलाइट को। और ये रोहिणी सैटेलाइट, वो लाइन क्या पढ़ रहे हैं हम? इंजेक्टिंग द रोहिणी सैटेलाइट करके एंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ करके पढ़ रहे हैं हम, करेक्ट? इंजेक्टिंग द रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, राइट? ये लाइन हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था एक अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड ये जो नाग है, वो सारे जो है मिसाइल्स उन्होंने डेवलप किया था। और ये जो उनका जो ये जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सैटेलाइट एंड मिसाइल प्रोग्राम का, इसके वजह से ही इनको ये खिताब मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्लियर है बेटा? तो ये पैराग्राफ भी एक ही पैराग्राफ में दो चार्ट बनाए हैं, जो कि आपका है यहाँ पर ये वाला। एक पैराग्राफ फर्स्ट ये आएगा आपका, ये कहाँ कहाँ पे उन्होंने काम किया था, फिर उनका योगदान क्या है किस किस फील्ड में, उसके लिए एक चार्ट बनाओगे आप। तो कुल मिला के अभी चार चार्ट हो गए हैं। पहला अब हमको मालूम पड़ रहा है कि उनका जन्म, उनके माता पिता, और वे उनका बचपन में क्या काम किया, और कौन से साल से कौन से साल तक प्रेसिडेंट रहे। और अगले चार्ट में हमको मालूम पड़ा स्कूल, कॉलेज और स्पेशलाइजेशन। फिर दूसरे चार्ट में हमको मालूम पड़ रहा है कि वे साइंटिस्ट थे तो कहाँ कहाँ पे काम करते थे, कहाँ कहाँ के उन्होंने ज्वाइन किया था। फिर तीसरे अभी चौथे चार्ट में हमको मालूम पड़ रहा है कि उनका योगदान कहाँ कहाँ पे रहा। क्लियर बच्चों? आई होप इट्स क्लियर। हैंड रेस हुआ है, कुछ डाउट है तो बताइए। नहीं? आगे बढ़े हम। अभी और दो तीन पैराग्राफ हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये हटा दूं बेटा? लिख दिया? लिख दिया तो थम्स अप दे दीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। यस मैम, बता दिया, वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे बहुत सारे चार्ट्स और मुझे मिलेंगे, आप लोग दोगे मुझे, राइट? राइट। Yes, then what happened? Besides being such a great scientist, he was a great writer. तो सिर्फ साइंटिस्ट सिर्फ नहीं थे वे, वो बहुत बड़े राइटर थे, लेखक थे, राइटर थे, बहुत ही महान, वो भी ग्रेट राइटर। ओके, ग्रेट राइटर थे। तो ग्रेट साइंटिस्ट भी थे, महान साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे, और ग्रेट राइटर भी थे। तो क्या 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 लिखा था उन्होंने? ओके, उनके बुक्स क्या क्या लिखे हैं उन्हें? विंग्स ऑफ फायर, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर ही दिखा सकती हूँ, यहाँ पर, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन तो यहाँ पर देखिए। तो वो ग्रेट राइटर थे, क्या क्या बुक्स लिखे थे उन्होंने, देखिए। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, माई जर्नी, ये सब सारे क्या है, बुक के नाम है बेटा। तो इसका ट्रांसलेशन आपको जरूरत नहीं होगा। तो यही बताया है आपके बुक में कि ये सारे किताब जो है उन्होंने लिखे थे। और खास करके he has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020। ओके, इन्होंने एक उनका, अभी मैं लाइन वापस वो पढ़ रही हूँ, देखिए। he has mentioned his dream, यानी कि उन्होंने अपना ड्रीम, उनका क्या ड्रीम है वो हमको बताया है इस बुक में, ये इंडिया 2020 में। क्या करके ड्रीम है उनका करके हमको बता रहे हैं, देखिए कि he has mentioned making India, यानी इंडिया को, मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री, अ डेवलप्ड कंट्री, यानी उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का उनका एक सपना है करके उन्होंने इस बुक में उल्लेख किया है करके। ओके, ऑलरेडी हम डेवलप का मीनिंग लिख चुके हैं। तो वो आपको भारत को कैसे आगे लाने का, सब बाकी कंट्रियों के साथ करके उनका एक सपना था, वो इस बुक में इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम में मेंशन किया गया है। ऑल राइट, क्लियर है ना बेटा? ये अगले जा रही हूँ लाइन पर, देखिए। तो
वो लाइन पढ़ रहे हैं. He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, a vision for new millennium, a vision for the new millennium. Okay. His advice, उसमें उन्होंने advice भी किया है. His advice to youngsters of India, उन्होंने youngsters of India को, youngster माने जो युवा पीढ़ी है, उनको advice किया है, यानी सलाह दिया है. यहाँ पे बुक यहाँ पर लिखती हूँ. advice, सलाह. क्या सलाह दिया है? ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन. कितनी बढ़िया लाइन है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखिए. ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ये सपना देखो देखो, बहुत सारा सपना देखो. क्योंकि जो सपने हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी परिवर्तित होते हैं. किसमें? अपने विचारों में परिवर्तित होते हैं, यानी कि बदलते हैं. किसमें? इनटू थॉट्स, यानी विचारों में. अपना जो सपना हम देखते हैं, हम उसको विचारों में बदल देते हैं. और विचार क्या होते हैं वापस? इट रिजल्ट्स इन एक्शन. वो लाइन देखो, मैं पढ़ रही हूँ वापस. हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वाज ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन. बहुत बढ़िया लाइन है, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ उसको. तो क्या बताया कि ड्रीम 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 करो. क्यों ड्रीम ड्रीम करना चाहिए? क्योंकि जो है ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, जो ड्रीम्स है वो थॉट्स में बदलते हैं. एंड ये थॉट्स जो है वापस किस में बदलते हैं? द थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन. तो हम अगर हमारे जो सपने को हम एक्शन में नहीं लाएंगे, हम उसको एक विचार नहीं देंगे और एक्शन में नहीं लाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे? इसीलिए बोल रहे हैं हर एक नए जनरेशन को, यानी कि यंगस्टर्स को, कि सपना देखो और उस सपने को आप, है ना, उसको परिणाम दो. अपने कर्म से उसका परिमाण सोचो, और सोच के उसका परिणाम कर्म है करके. मैं हिंदी में बोलती हूँ, देखो. सपने सोच में परिवर्तित, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है, होता है. और सोच का परिणाम कर्म है. ऑल राइट. सो ही सेइंग यू टू ड्रीम. सब लोग सपना देखना शुरू कर दिए. छोटा छोटे सपने हो सकते हैं, जैसे मुझे क्लास में फर्स्ट आना हो, या मुझे साइंस में आप मान लीजिए 30 मार्क लेते हो, तो मैं कैसे उसको 40 करूं, कैसे 50 करूं, ऐसे करके छोटे छोटे आपके लेवल में जो भी आपका ड्रीम है वो बनाइए. वो माने उसको विचार करके लाइए आगे. माने आपका जो थॉट्स, जो विचार करते हैं, उसको फिर एक्शन पे लाके उसको आप हासिल कर लीजिए करके ही बता रहे हैं. बहुत बढ़िया लाइन है. तो आप लोग सब ऐसे ड्रीम करना शुरू कीजिए. राइट. तो उसके बाद में उनका जो भी अवार्ड्स है वो लिखा गया है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉनर्ड हिम विद पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण 1990, उसके बाद में भारत रत्न 1997 में, और उनको इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन भी मिला था 1997 में. ओके. तो ये सारे अवार्ड भी उनको मिले थे. उसके बाद में एक लाइन है लास्ट आपका, जो अभी उनका समय हो गया है. ओके, अगले क्लास में करेंगे बच्चों. ये समय हो गया. लास्ट एक छोटा पैराग्राफ है, वो खत्म करके अगले क्लास में हम एमसीक्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी इस लेसन पर करेंगे. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चार्ट आपने लिख लिया होगा. ये सब आपके बुक में ही है बेटा. ये जो किताब कितने हैं, और यंगस्टर्स को क्या सलाह दी थी, और क्या क्या अवार्ड मिले थे उनको. ग्रेट. हो गया. राइट. ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आया बेटा. मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा स्लो ही गई हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड पे समझाने के बाद चार्ट में भी समझा दिया, रिपीट हो गया आपका. ओके बेटा. राइट. तो आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. थैंक यू.